अरे आजा भाई आजा, तू शर्मा क्यों रहा है तो ये जगह। सो हेलो एसोसिएट लर्नर्स, आइए आज मैं आपको पढ़ाता हूँ ट्रिगोनोमेट्री। फुल ऑफ एनर्जी के साथ पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री का इंट्रोडक्शन मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, उसी वाली बुक से पढ़ा रहा हूँ। स्टेम की ये वाला चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री का। खोल के बैठो आराम से इसको, बुक को, और अच्छे से पढ़ना है हमें इसको। देखिए ट्रिगोनोमेट्री है ना, अपने आप में एक काफ़ी अच्छा और बड़ा कंसेप्ट है। इसमें कई टाइप के फॉर्मूलाज है, सारे के सारे फॉर्मूला, मैं सारे के सारे फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है ना, मैं आपको सारे के सारे काफ़ी अच्छे तरीके से करा दूंगा। बस आपको क्या करना है, एंड तक वीडियो को देखना है, ठीक है, और ध्यान से बैठे रहे, आराम से कॉपी पेन लेकर के, पानी वानी लेके बैठ जाओ, क्योंकि वीडियो थोड़ी लेंथी होने वाली है। 4-5 टॉपिक है इसमें, काफ़ी अच्छे से बताऊंगा मैं आपको, तो ध्यान रखना, समझ में आएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि समझ में जरूर आएगा, आप चिंता मत करना किसी भी बात की, क्योंकि आपको कुणाल सर पढ़ा रहे हैं, चिंता वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो इसमें हमारा सबसे पहले मैं आपको बताता हूं ट्रिगोनोमेट्री क्या है। आखिर ट्रिगोनोमेट्री, ये जो वर्ड है ट्रिगोनोमेट्री, ये है क्या, इसका मतलब क्या है। देखो ट्रिगोनो, ये जो ट्रिगोनो है ना, ट्रिगोनो जो ट्रिगोनो होता है, और मेट्रॉन, ट्रिगोनो, और ये ग्रीक शब्द होते हैं, ये ग्रीक भाषा में ये एक होता है मेट्रॉन, ठीक है। ट्रिगोनो और मेट्रॉन हो गया, ठीक है। इन दोनों का मतलब क्या होता है, ट्रिगोनो का मतलब होता है ट्रायंगल, ट्रिगोनो का मतलब ट्रायंगल होता है, और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट, ठीक है। तो मतलब कि ट्रायंगल के मेजरमेंट पे बात करेंगे हम सारा। ट्रिगोनोमेट्री किस पर बेस्ड है, ट्रायंगल पे। कौन से ट्रायंगल पे बेस्ड है, 90 डिग्री का, जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है ना, राइट एंगल ट्रायंगल देखा होगा आपने, ये 90 डिग्री वाला जो ट्रायंगल होता है, इस पर बेस है ये पूरा का पूरा चैप्टर, ठीक है। इसी के बारे में आपको मैं आज बताने वाला हूं। आपको देखो ये किसके साथ डील करता है, मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल के साथ, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है, वर्ड का भी जो क्वेश्चन आ सकता है, ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या है, मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। ये क्या करता है, मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल करता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे की बात करते हैं। अब इसमें क्या होगा, देखिए एंगल का समझते हैं सबसे पहले। एंगल क्या होता है, इसका जो एंगल होता है ना, इसके मैं इसको जरा रफ कर देता हूं, नोट करते चले। अब देखो इसमें एंगल पढ़ते हैं। एंगल क्या होते हैं इसके, देखिए एंगल में क्या होता है, सबसे पहले बात की जाए तो आपको देखिए इस तरीके से बनता है। एक ये इस तरीके से एंगल होता है इसका। इसमें ना ये वाला जो बीच का होता है, इसको तो हम क्या बोलते हैं, इसे वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स, ठीक है, वर्टेक्स बोलते हैं इसको, ठीक है। इसे वर्टेक्स बोलते हैं। ऊपर वाली को बोलते हैं, ऊपर वाली लाइन जो होती है उसे हम बोलते हैं टर्मिनल साइड। क्या बोलते हैं, टर्मिनल साइड बोलते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इनिशियल साइड। इनिशियल साइड ये वाली और ये वाली, आपको समझ में आ गया होगा। बेस है, बिल्कुल जीरो से करवाऊंगा, बस थोड़ा सा सब्र रखो, वीडियो को पूरा देखना, ठीक है, समझ में जरूर आएगा। और वीडियो को लाइक करते चले। देखिए इनिशियल साइड इसको बोल देंगे, और टर्मिनल साइड इसको बोल देंगे, इसको बोल देंगे हम वर्टेक्स, ठीक है। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम आगे की बात करते हैं। यहां से होती है मेन बात चालू हमारी। सबसे पहले देखिए, अब हम डील किसके साथ करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल के साथ करेंगे। यहां पर देखिए इसके अब हम पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल्स, मतलब कि अब इसके ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मैं यहां पर इसको ये आप है ना, इसको नोट कर लो, इरेज कर देता हूं मैं इसको। अब पढ़ेंगे हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल। यहां पर मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा ना, एक तो फनी है, सबसे ज्यादा फनी ट्रिक है ये वाली, और फनी से ज्यादा आपको समझ में आने वाली है ये, ठीक है। देखो मजा आएगा ना, तभी तो समझ में आएगा। आपने ऐड भी देखा होगा वाला, समझ आएगा तो मजा आएगा, मजा आएगा तो समझ आएगा, ठीक है। तो आइए रेशियोज की बात करते हैं। रेशियो में क्या होता है इसमें, तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो सबसे पहले बेस किस पर होता है, यहां देखिए ये ट्रायंगल होता है। इसमें क्या होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है इसके अंदर। ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल, आपको पता ही होगा।
ये 90 डिग्री का एंगल होता है। सबसे पहले इसमें मैं आपको बताता हूँ हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर। देखो इसमें क्या क्या होती है, तीन चीजें होती हैं। एक तो होती है हाइपोटेनियस, OUSE, ठीक है, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस। इसमें तीन साइड्स होती हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती हैं? 3 साइड्स होती हैं। 3 साइड्स का मतलब अब देखो कौन कौन सी होती है इनमें, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या है, अगर इसका सवाल मैं कराने लग जाऊंगा ना तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने का, आप फिर करोगे कि यार नफरत है मुझे मैथ से, आप यही बोलोगे। तो मैं आपको नहीं चाहता कि आप मैथ से बिल्कुल भी नफरत करो, प्यार करो यार मैथ से, ठीक है। सीखो, बेस सीखो पहले, फिर एडवांस पे जाओ, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए क्या है, ये 90 डिग्री का एंगल। अब यहां पर सबसे पहली बात की जाए, पता कैसे लगा जाए, हाइपोटेनियस क्या होती है? हाइपोटेनियस होती है जो 90 डिग्री एंगल के बिल्कुल जस्ट ऑपोजिट होती है, बिल्कुल सामने होती है, उसको हम क्या बोलते थे? हाइपोटेनियस। क्या हो गई ये? हाइपोटेनियस को मैं H से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है। हाइपोटेनियस ये हो गई 90 डिग्री एंगल के सामने वाली भुजा को क्या बोल देते हैं हम? हाइपोटेनियस। आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखो इसके बाद क्या आ जाता है हमारा, अगर यहां पर इस ये है ना, 2 एंगल होते हैं। अगर यहां पर एंगल बोला है, एंगल का मतलब होता है थीटा, थीटा, और समझ लीजिए ये थीटा होता है, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिक में इसका बहुत ज्यादा यूज है। थीटा का मतलब होता है एंगल, ठीक है। थीटा का मतलब क्या होता है? एंगल होता है। तो देखिए ये थीटा के जो सामने वाली लाइन होती है ना, ये सामने वाली, थीटा के बिल्कुल सामने वाली लाइन कौन सी है? ये वाली। इसको हम बोल देंगे क्या? परपेंडिकुलर। क्या बोल देंगे इसको? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर P से बता रहा हूं मैं, ठीक है। थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर, और जो ये थीटा से बिल्कुल एडजेसेंट होती है, मतलब ये वाली थीटा के बराबर वाली, इसको हम क्या बोल देंगे? बेस, ठीक है। देखो रटना नहीं है बिल्कुल भी, रटना नहीं है बिल्कुल भी, है ना। क्या करेंगे कुछ बच्चे क्या करेंगे, ये चीज रट लेंगे, बेस नीचे वाला हो गया और ये खड़ी वाली लाइन है ये परपेंडिकुलर हो गई और ये वाली हाइपोटेनियस। ये चीज रटनी नहीं है। तो देखो ये मैं आपको बता चुका हूं। अब आपको क्या करना है, एक और मैं इसी का ही कंसेप्ट बताता हूं। इसी में क्या होता है, देखिए इस तरीके से ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में आपको ये पता है ये 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेनियस होती है, ठीक है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। इस चीज को आप है ना बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लो कि जो 90 डिग्री के सामने वाली लाइन होती है वो क्या होती है? हाइपोटेनियस होती है, ठीक है। फिर इसी की बात क्या है, अब देखो यहां पर मैंने क्या बताया, अगर यहां पर थीटा दे रखा है तो यहां पर बेस ये हो जाएगा। अगर थीटा आपकी यहां दिया है, एंगल ये वाला बोला है हमसे, थीटा ये है, तो हमारा बेस और परपेंडिकुलर क्या होगा? ठीक है। थीटा के बराबर वाला कौन सा होता है? मैंने आपको इसमें ही बताया था, थीटा के बराबर वाला कौन सा होता है? बेस, ठीक है। फिर इसके बाद हो जाता है थीटा के सामने वाला एंगल, सामने वाली लाइन कौन सी होती है? ये हो जाती है आपकी परपेंडिकुलर, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। देखो अब है ना इसकी बहुत अच्छी ट्रिक बताने वाला हूं मैं आपको कि बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। इसके रेशियो जानने के लिए मैं आपको पहले इसकी है ना रेशियो लिखवा देता हूं। रेशियो कौन कौन से होते हैं? देखो ये होता है साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कोट, ठीक है। यहां पर थीटा लगा लो। ये 6 रेशियो होते हैं इसके, ठीक है। आपको काफी ध्यान से इन्हें याद रखना है। इनको है ना याद कर लो, सिंपली बोल बोल के याद कर लो। चलो मेरे साथ ही बोलना इसको, ठीक है। पहले क्या होता है देखो, इन तीनों को बोलो, साइन, कॉस, टेन। बोलो जल्दी फटाफट, वीडियो में आपको बोलना है और कमेंट बॉक्स में भी बताना है आपको। बोलो तो फिर क्या होगा, ये साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, ये आपको याद हो जाने चाहिए, ठीक है। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, ठीक है। ये आपको याद रखने हैं। अभी इनके रेशियो क्या होते हैं, अब इनके हम क्या पढ़ेंगे? रेशियो क्या होता है इनके? देखो रेशियो किस तरीके से बनाए जाएंगे, मैं आपको इसकी ट्रिक बता रहा हूँ। एक है ना काफी थोड़ी फनी सी ट्रिक है, ज्यादा हंसना मत, है ना। और हंसी आए तो कमेंट बॉक्स में बता देना। तो अब देखो यहां पर क्या होगा, इनके लिए मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूं। देखो ये क्या है, ये P B P H H B, इनका मतलब क्या है? ये परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस और बेस हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें इसका देखो फॉर्म, इसकी ट्रिक क्या है, आपको इसको कैसे याद करना है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है। ऐसे याद कर लेना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है। इसको याद रखना। और अब तो ये याद हो ही जाएगा, भोले का नाम भी आ चुका है। भोले के नाम से तो हर चीज याद हो जाती है और अच्छी अच्छी
परेशानियां भी हल हो जाती हैं। तो छोटा सा सवाल है, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है, आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। और भी हैं बाकी, ऐसे भी याद कर सकते हो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। इसको ऐसे भी याद कर सकते हो आप आराम से। और इसको यूज कैसे किया जाता है मैं आपको ये बता देता हूं, ठीक है। इसको यूज करेंगे हम, देखिए ये वाला क्या हो जाएगा हमारा, माइक कनेक्ट है ना, देखिए नीचे लाल सा साइन आ रहा होगा इसी वीडियो में, नीचे या साइड में लाल सा साइन आ रहा होगा, माइक का ऐसे बना हुआ। हाँ, तो इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पर देखो ये वाला जो होगा ना, ऐसे पहले यहाँ पर बीच में 2 डंडियां खींच लो, ठीक है। इस वाले को बोल दो साइन, क्या हो जाएगा ये साइन, ये वाला हो जाएगा कॉस, ये हो जाएगा टैन, साइन कॉस टैन। ये वाला लिख दो कोसेक, इसको सेक और इसे कोट, ठीक है। ये हो गया साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट। इनके रेशियो कैसे बनाने हैं, देखो साइन का क्या हो जाएगा P अपॉन में H, साइन का क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला रेशियो P अपॉन में H, तो यहां पर लिख दो क्या हो जाएगा P अपॉन में H, ठीक है। P अपॉन में H हो गया यहां पर। और इसके बाद देखो क्या हो जाएगा हमारा P अपॉन में H, ये हो गया। और यहां पर देखो अब ये कॉस का क्या हो जाएगा B अपॉन में H, तो कॉस के आगे क्या लिख दोगे B अपॉन में H, मतलब बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस का है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, ऐसे। और टेन का क्या हो जाएगा P अपॉन में B, क्या हो जाएगा टेन का P अपॉन में B हो जाएगा, ठीक है। और कोसेक का क्या हो जाएगा H अपॉन में, अब देखो नीचे से है ना, तो नीचे से ही ले लो इसको, उल्टा वाला उल्टा कर लो, क्या हो जाएगा ये कॉस, कोसेक क्या हो जाएगा H अपॉन में P, क्या लिखेंगे हम H अपॉन में P, ठीक है। कोसेक ये हो गया, सेक क्या हो जाएगा H अपॉन में B, क्या हो जाएगा H अपॉन में B। अब देखो कोट का मुझे बताओ फॉर्मूला कोट का कैसे हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन करके बताओ फटाफट। B अपॉन में P हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई B अपॉन में P हो जाएगा, क्या हो जाएगा B अपॉन में P। समझ में आ गया होगा आपको सबको, वीडियो को लाइक करते चले। अब देखो ये मैंने आपको बता दिया है, ये फॉर्मूला है, बहुत ही आसान है, ठीक है। इसको आपको ध्यान से करना है, और बाकी जो एग्जाम्पल है वो मैं करा रहा हूं अभी, ठीक है। आइए एक एग्जाम्पल की सहायता से इसको हम समझते हैं अब, ठीक। सारे के सारे रेशियो मैं आपको बता दूंगा। देखो एग्जाम्पल नंबर 1 है, एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कहता है, एग्जाम्पल नंबर 1 हमसे कि साइन थीटा हमें दे रखा है 3/5। देखो साइन थीटा क्या दे रखा है हमें 3/5 दे रखा है, ठीक है। साइन थीटा जब 3/5 दिया है, और हमें फाइंड आउट क्या करना है cos tan कोसेक सेक कॉट, cos tan कोसेक सेक कॉट, ठीक है। क्या फाइंड आउट करना है cos थीटा tan थीटा sin cos tan कोसेक थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा, हमें ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये वाले इनके रेशियोज फाइंड आउट करने हमें, जब हमें साइन थीटा क्या दे रखा हो 3/5। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए अब हमें क्या, हमारे पास क्या है यहाँ पर, इस तरीके से ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है इस तरीके से, ठीक। 90 डिग्री ये हो गया, नाम दे देते हैं इसको ABC, यहां पर लगा लो इसको, ठीक है। ये इधर लगा लिया हमने थीटा, ये थीटा हो गया, ठीक। अब देखो यहां पर क्या है, थीटा के हिसाब से साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होने चाहिए। चलिए आइए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, फटाफट देखो साइन किसका है P अपॉन में H, P अपॉन में H, P अपॉन में H आपको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। वीडियो को लाइक करो फटाफट, ठीक है। और आइए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या दे रखा है हमें, साइन का क्या दे रखा है हमें, साइन का क्या होता है P अपॉन में H। अभी मैंने आपको बताया था कि इसमें परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस क्या है। देखो ये वाली इसके, ये हाइपोटेनस कौन सी होती है, इसके सामने वाली, और परपेंडिकुलर इस वाले एंगल के सामने वाली, ठीक है। ये हाइपोटेनस हो गई, ये परपेंडिकुलर हो गई, ये बेस हो गई, ठीक है। आइए देखते हैं अब हमें क्या दे रखा है रेशियो 3/5। तो परपेंडिकुलर बराबर क्या हो गया हमारा 3, परपेंडिकुलर क्या हो गया 3 हो गया, और हाइपोटेनियस क्या हो गई 5, ठीक है। देखो ये वाला हमें अब क्या निकालना है, बेस निकालना है इसका। बेस कैसे निकालेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। जब भी राइट एंगल ट्रायंगल लगता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है, तीसरी साइड फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या लगानी पड़ती है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। मैं पाइथागोरस थ्योरम भी बता देता हूं आपको,
पाइथागोरस थ्योरम क्या है? देखो इसमें होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है ना, ये जो हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, मतलब परपेंडिकुलर और बेस ये दोनों मिलकर के किसको बनाती हैं, जोड़ के इनका स्क्वायर जोड़ के इसको बनाता है, ठीक है, हाइपोटेनियस को। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा इतना। अब देखिए सिंपली कैसे करेंगे, हाइपोटेनियस क्या दे रखी है 5, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 5 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर क्या दे रखी है 3, तो यहां पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। देखो 5 पंजे 25 बराबर 3 तिया 9 प्लस बी का स्क्वायर। इसको इधर से शिफ्ट करेंगे तो 25 माइनस 9 हो जाएगा, और b कितना हो गया हमारे पास, b का स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो इन पर रूट चढ़ जाएगा, तो सिंपली इसको क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे, तो 16 रूट बचेगा, रूट 16 b। तो अब देखो स्क्वायर है ना, हट गया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, मतलब कि इसको स्क्वायर यहाँ हटाओ, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे जब हम, तो क्या बचेगा, यहाँ पर रूट चढ़ जाएगा। तो अब क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पर सिंपली हमारे पे आ गया ये 4 का स्क्वायर होता है, तो b बराबर क्या हो गई 4, ठीक है, b बराबर 4 है ना। यहाँ पर देखो b बराबर 4 आ गई है, ठीक है। देखो एक और छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ इस वाले में, हमें क्योंकि क्या करना है, इसमें टिक मार्क करना है। अगर ये 5 है तो ये 4 होगी और ये 3 होगी, है ना, ये 5 है तो ये 4 होगी, ये 3 होगी, ये 3 4 5 5 4 3 ऐसे रखना, ये नहीं 6 7 8 कर दो भाई, ये सिर्फ 5 4 और 3 के लिए ही है रूल, ठीक है। एनर्जी बढ़ाओ अपनी, तो देखिए अब हमें ये मिल गया, इसके हिसाब से अब हमें क्या बताने हैं, इनके रेशियो बताने हैं, रेशियो बताने नहीं बताने। चलो कॉस का रेशियो क्या होता है, कॉस देखो यहाँ पर कहाँ है, यहाँ पर b अपॉन में h कहाँ पर है, b अपॉन में h कहाँ है, b अपॉन में h, तो कॉस का रेशियो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो लिखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। कॉस का रेशियो क्या हो गया, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ मेरे को, कॉस का रेशियो क्या हो गया, b अपॉन में h, b कहाँ पर है, b अपॉन में h, मतलब कि 4/5, ठीक है, तो 4 हो गया 5, ठीक है, b अपॉन में h हो गया 4/5। अब tan का क्या होता है, p अपॉन में b, tan का क्या है, p अपॉन में b, आंसर बताते चलो फटाफट यार, ठीक है, p अपॉन में b हो गया, तो p अपॉन में b मतलब 3/4, तो इसका क्या हो गया 3/4, ठीक है, tan का हो गया ना, tan का भी आंसर आ गया। इसी के बाद देखो कोसेक का आंसर क्या होगा, कोसेक का आंसर फटाक से बताओ कमेंट बॉक्स में, साइन कोस टेन कोसेक क्या होगा, h अपॉन में p, h अपॉन में p कहाँ है, h अपॉन में p, h अपॉन में p 5/3 हो गया, ठीक है, 5/3। ऐसे ही h अपॉन में b सेक का हो जाएगा, सेक का क्या होता है हमारा h अपॉन में h अपॉन में कोसेक, h अपॉन में p है ना, h अपॉन में p, कोसेक का क्या बताया था अभी h अपॉन में p, h अपॉन में p ये हो गया, ठीक है, सही चल रहा है एकदम। और सेक का क्या होगा h अपॉन में b, h अपॉन में b कहां पर है, h ये रहा b ये रहा, ठीक है, 5/4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ b अपॉन में p का, कॉट का क्या होगा b अपॉन p, b अपॉन p होगा, b अपॉन p क्या हो गया 4/3, 4/3। आंसर आ चुके हैं सारे के, सही आंसर आ रहा है, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा, ठीक है। वीडियो को लाइक करते चलें। तो इसका अभी इंट्रोडक्शन खत्म नहीं हुआ है, बस ये एक एग्जाम्पल बताया, अभी कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी है। इसकी ट्रिक तो इतनी जानदार होने वाली है ना, बहुत ही ज्यादा धमाकेदार ट्रिक होने वाली है, आपको ये समझना है पूरा का पूरा, ठीक। देखो आपको ये तो अच्छे से समझ में आ गए होंगे, इस वीडियो को लाइक करना। अभी देखो आगे का और रह रहा है थोड़ा बेस, ठीक है, अब उसको मैं ना पार्ट 2 में कराता हूँ। अगर आपको आगे की और भी इंट्रोडक्शन की वीडियो देखनी है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है ये वाली भी, ठीक है, तो हमारी इन वाली वीडियो को किसी को भी क्लिक कर दो, ठीक है, इस वाली को क्लिक कर दो, और इसमें क्लिक करने के बाद आपको वीडियो मिल जाएगी। और अगला वाला मेथड बताऊंगा, बहुत ही आसान है, देखो ट्रिक है, बहुत ही जानदार ट्रिक है, आसानी से देखना है इसको, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाकी मैं आपको, आपने कहा था मैं कहाँ पढ़ाता हूँ और किसको पढ़ाता हूँ, मैं आपको अपने स्टूडेंट्स दिखाता हूँ, सभी 9th 10th के हैं। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, माइक कनेक्ट कर रखा है, आ जाओ आ जाओ। ये है जतिन, ये कैमरा को सेट करता है हमेशा, ठीक है। आ जाओ सब आ जाओ, जगह ना कम पड़ जाए, एक आधे इसके पीछे आ जाओ,
भाई माइक वाइक मत घेर देना, बहुत सारे हो गए। बेटा इधर भी आ जाओ, इधर आ जाओ। अरे आजा आजा, अरे आजा भाई आजा, तू शर्मा क्यों रहा है तो येरी जगह। अरे आजा, ओए पंगा बंद करूँ पंगा। आजा आजा। तो भाई ये सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं, दिख रहे हैं ना सारे, मैं हट जाऊँ। हाँ सारे हैं भाई, हाथ हेलो कर दो सबको, हेलो। चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। जय हिंद, जय भारत। वेरी नाइस।